नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक विशाल कोरडे आप सभी का श्री शिवाजी महाविद्यालय अकोला, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला और रेडियो विजन अकोला की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 18 अगस्त और 18 अगस्त यह जयंती है संगीत शास्त्रकार और संगीत के उद्धारक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की। और आज हम रेडियो विजन के माध्यम से यह जयंती उत्सव पूरे विश्व में मना रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस संगीतमय प्रस्तुति को आप सुने जो रेडियो विजन इस ऑनलाइन रेडियो चैनल पे आ रही है। साथ ही साथ पंडित विष्णु दिगंबर जी के चरणों में दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला, रेडियो विजन और शिवाजी महाविद्यालय अकोला की ओर से हम शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो विजन अकोला। आप सुन रहे हो रेडियो विजन, प्रस्तुति दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला। श्रोताओं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती के उपलक्ष्य में रेडियो विजन का विशेष संगीतमय कार्यक्रम संगीतोद्धारक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इस विशेष कार्यक्रम का लेखन व निवेदन प्राध्यापक विशाल कोरडे, निर्मिती सहयोग हिमांशु निमकरडे, प्रस्तुति है रेडियो विजन अकोला की। करुणा के सागर तुम पालन करता
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलो गुसाई तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, दीन बंधु दुख हरता। ठाकुर तुम मेरो हो आपने हाथ उठावो। द्वार परो मेरो विजय विचार निभावो। पावहारो देवा श्रद्धा भक्ति बजावो। संतन की देवा जय जय। अभी आपने जो प्रार्थना सुनी वो प्रार्थना स्वरबद्ध की थी स्वर्गीय संगीताचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने। यह प्रार्थना पूरे भारतवर्ष में हर घर घर में गाई जाती है। दोस्तों, हाँ, आज है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की जयंती और इस जयंती के उपलक्ष्य में दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला, रेडियो विजन अकोला और श्री शिवाजी महाविद्यालय अकोला की ओर से हमारा यह संगीतमय कार्यक्रम पंडित जी के चरणों में अर्पण। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म महाराष्ट्र के कुरुंदवाड़ रियासत में 18 अगस्त 1872 में हुआ। आपके पिताजी दिगंबर गोपाल बुआ कीर्तनकार थे। आपको बचपन से ही संगीत और कीर्तन में रुचि थी। आप अंग्रेजी स्कूल में भी जाया करते थे। एक धार्मिक कार्यक्रम में आतिशबाजी जलाते हुए पटाखों की बारूद आपके आंखों में जल पड़ी और आपकी दृष्टि चली गई। इसी कारणवश आपकी अंग्रेजी पढ़ाई भी रुक गई। इसी घटना के फलस्वरूप आप संगीत के ओर और खींचे चले गए। कुरुंदवाड़ के महाराजा द्वारा आपके आंखों के लिए बहुत प्रयास किया गया, पर उसमें सफलता नहीं मिली। आखिर मिरज दरबार के पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजी करके मार्गदर्शन में आप संगीत शिक्षा पाने लगे। पंडित जी ने रात दिन गायन साधना करके उत्कृष्ट गायक की भांति सर्वत्र अपना वर्चस्व कायम किया। पंडित जी 1896 में गुरु की आज्ञा लेकर भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। उदतन
दी तानो तनन देरना दीम दीम तनन देरना तानो दीम दीम तनन देरना देरना देर तनन देरना 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 तदानी तना तुंदर तना रे दानी तदानी उदा तना जितना जिया ना उदा तना जितना जिया ना रे पहला कार्यक्रम सातारा को आपने प्रस्तुत किया। इस संगीत सभा में आपको 2 रुपए और भोजन मिला। इससे पंडित जी बहुत दुखी हुए। वर्षों से साधना करके संगीत सभा की और उस संगीत सभा का हर्जाना 2 रुपए मिले। यह बात उनके दिल को लगी। इसके अलावा संगीत कलाकार और संगीत कला को भले घर में स्थान नहीं था। इसके बाद पंडित जी ने प्रतिज्ञा ली, मैं संगीत कला और कलाकारों को समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करके ही चैन से बैठूंगा। इसके लिए पंडित जी ने वर्तमान संगीत की परिस्थिति का अभ्यास करके प्रचलित बंदिशों में से श्रृंगारिक काव्य हटा के वहां भक्ति रस युक्त काव्यों का उपयोग किया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फलस्वरूप इस शास्त्रीय संगीत को समाज में सभी ओर प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त हुआ। संगीत कलाकार और संगीत विद्या को लोग अच्छे नजरिए से देखने लगे। सतारा से चलकर आपने बड़ौदा, जयपुर और इंदौर का प्रवास किया। कश्मीर जाकर कश्मीर रियासत के आप राजगायक चुने गए। कश्मीर के राजगायक इस पद के लिए आपको 200 रुपए महीना तनख्वाह मिलती थी। आपने कश्मीर छोड़कर लाहौर जाने का निश्चय कर लिया। लाहौर में आपने सन 1901 में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। लाहौर में आप संगीत के कार्यक्रम करने लगे। इस कार्यक्रम से जुटा हुआ धन संगीत के प्रचार प्रसार के लिए एवं विद्यालयीन शिक्षा के लिए उपयोग में लाया गया। आर्थिक कठिनाई के कारण विद्यालय प्रारंभ में सुचारू रूप से न चल सका, पर धीरे धीरे विद्यार्थी संख्या बढ़ने लगी और यह महाविद्यालय एक उत्कृष्ट संगीत संस्था पूरे पंजाब में
लोकप्रिय होने लगी। संगीत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आपने एक स्वर लिपि की निर्मित की, जिसे आज पलुस्कर लिपि के नाम से पूरा विश्व पहचानता है। आपने इसी लिपि में किताबों की रचना की है। आनंद कंद यशोदानंद श्री गोविंद जिनमें प्रमुखता से है राग प्रवेश। इस किताब के 19 भाग प्रकाशित किए थे। साथ ही साथ व्यायाम और संगीत, संगीत बाल प्रकाश, महिला संगीत, राष्ट्र संगीत, आपने करीब करीब 50 किताबों का प्रकाशन भी किया है। संगीत के प्रचार प्रसार के हेतु आपने संगीत अमृत प्रवाह मासिक भी निकाला था। आपके ग्रंथ संपदा में मीराबाई, कबीर एवं भक्त सूरदास के काव्य स्वरचित किए गए हैं। संगीत के ओर प्रचार प्रसार के लिए पंडित जी ने संगीत परिषदों और संगीत सम्मेलनों का आयोजन किया। पंडित जी ने गांधर्व महाविद्यालय की एक शाखा बंबई में भी स्थापित की, जहां गरीब छात्रों को निःशुल्क संगीत प्रशिक्षण दिया जाता था। जो भी कार्य किया वो बहुत सराहनीय है। आपका सबसे प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव राजा राम। आप में राष्ट्रभक्ति भी बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी।
वंदे मातरम इस गीत को आपने राग काफी में स्वरबद्ध किया था, जो उस दौर का बहुत लोकप्रिय गीत हुआ है। आपने अपने जीवन काल में संगीत प्रचार प्रसार के लिए अपने शिष्योत्तम भी तैयार किए। आपके शिष्यों में प्रमुख थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक बुआ पटवर्धन, शंकरराव व्यास, प्रोफेसर B.R. देवधर। आपके द्वारा स्थापित गांधर्व महाविद्यालय आज अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल के नाम से पूरे विश्व में संगीत प्रचार प्रसार कर रहा है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने अपनी अंतिम सांस 21 अगस्त सन 1931 में ली। आपके सुपुत्र पंडित D.V. पलुस्कर ये भी अपने दौर के लोकप्रिय गायक थे। सूरजा रही हो, सूरजा रही हो, सूरज तना सूरज नैना कैसे सूरजा मुझे सूरजा रही हो, सूरजा गुंजन परे प्रेम की जिनको नित उठ लागे रहे, नित उठ रहे सूरजा रही हो, सूरजा लेकिन उम्र के 35 साल में ही आप इस विश्व को छोड़ चले गए। तो दोस्तों, ये था हमारा विशेष संगीतमय कार्यक्रम जो आधारित था पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के जयंती के उपलक्ष्य की। हम आशा करते हैं यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मैं प्राध्यापक विशाल कोल्डे, रेडियो विजन अकोला, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला और श्री शिवाजी महाविद्यालय अकोला की ओर से पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को विनम्र अभिवादन करता हूँ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती के उपलक्ष्य में रेडियो विजन की एक विशेष प्रस्तुति संगीतोद्धारक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर।
इस कार्यक्रम का लेखन व निवेदन प्राध्यापक विशाल कोरडे, निर्मिती सहयोग था हिमांशु नीमकरडे, प्रस्तुति थी रेडियो विजन अकोला की।